परम पूज्य सतगुरु जी महाराज का ग्रंथ है मदभागी धरता पोंग। तो मदभागी संसार में सो नर कहिए जोए, सुन जो सब सुख राम कहे जा मुख राम न होए। संसार में मंदभाग वाले वो हैं जो मुख से राम नाम का सिमरण नहीं करता है। तो नर देही नर पाय के, नाम रटे नहीं कोय, ताकू सुन सुख राम के धैर्य जमारो होय। नर देही पाने के बाद नाम की रटन जो नहीं करता है तो उसके मानुष जन्म के लिए धिक्कार है। क्योंकि मानुष जन्म से पहले ये कॉल करके आया कि मैं प्रभु का भजन करूंगा, मुझे मानव का तन दे दो। गर्भवास में भी यही कॉल किया। संसार में आने के बाद ये राह भटक गया। तो द्रग द्रग वानर दे हरे, द्रग द्रग वा की जात, तापे सुन सुख राम कहे नहीं भजन की बात। धिक्कार उस देह के लिए है, धिक्कार समस्त मानव जाति के लिए है जो राम भजन नहीं करता। क्योंकि धर्मराज के दरबार में कॉल करके आए थे, भजन प्रभु का भक्ति न करने से गुनहगार हो जाओगे, इसलिए धिक्कार है। भजन बिना नर फिरत है, ते नर पशु समान, हर तजे जे सुख राम के धृग पूजे जे आन। जो भजन के बिना अपना जीवन यूं ही गंवा देते हैं, संसार के विषय विकार में ही धनोपार्जन उधर पूर्ति में ही सारा संसार लगा हुआ, उसी में जन्म व्यतीत हो जाता है, तो ये पशु के समान है, पशु संज्ञा में है। क्योंकि उधर पूर्ति वंश वृद्धि तो प्रत्येक योनि में है, सभी करते हैं, उतना ही मानव करता है, तो वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। और हरि को तज के जो आन को पूजे उसे भी धिक्कार है। समरथ का शरणा तजे, गहे आन की ओट, ताकू सुन सुख राम के धृग लानत है कोट। समरथ का शरणा तज के आन की आस करे, उपास करे, तो उसके लिए धिक्कार है, लानत है, कोटान बात। को मन होए भक्त सु चर्चा सुन मुरझाए, धृग धृग सो सुख राम के हरि गुण सुने नयाय। भक्ति से मन फीका रहता है, हरि चर्चा सुनने से मन मुरझा जाता है। ऐसे मानुष के लिए धिक्कार है। धृग धृग वानर नार है, यारे भक्ति न भाव, तासु धृग सुख राम के गृह तज विष को चाय। वो नर नारी को धिक्कार है जिसके लिए भक्ति और भाव नहीं है। फिर धिक्कार उसके लिए है जो पहले तो गृहस्थी के लिए तज दिया, अब विषय की चाहना है संसार, उसको धिक्कार है। धृग धृग बाको जन्म है, गृह तज विष को खाए, ताकू धृग से सुख राम के जन के पास न जाए। पहले गृहस्थी को तज दिया, पहले गृहस्थी को, फिर चाहना जो है चले गए वन में वास करने के लिए, एकांत वास के लिए, और वास विषय वास में ही सुर्ती लगी रहती है, तो उनको धिक्कार है। और जो समर्थ जन है उनके पास ना जाए, उनको भी धिक्कार है। मिनख जन्म पाई के
सिमरे नहीं जगदीश, ताकू धृग सुख राम के, लानत वे स्वाबीस। मिनख जन्म नर पाएगी, मानुष जन्म पाने के बाद यदि प्रभु का सिमरण नहीं करता है, भजन नहीं करता है, तो उसको धिक्कार है, विषो विषय लानत है उसको। गृह आश्रम घर बांध के, संतन पोख्या लाए, ताकू धृग सुख राम के, धृग नर जन्म कहाए। गृहस्थ आश्रम में रहती हुए किसी समर्थ संत को लाकर अपने घर पे नहीं निमंत्रण दे के बुलाया, भोजन नहीं जिमाया, अपने पूरे जीवन में ऐसे ही बीत गया, तो उसको धिक्कार है उसके जन्म में। क्योंकि त्रिपुटी चढ़िया संत को न्यूत जमावे कोय, 3 लोग सुखराम का झिमिया पुण्य न हुए। एक त्रिपुटी चढ़िया संत अगर भोजन झिम जाए तो उनके समान 3 लोग को भोजन जमा दो तो भी बराबरी नहीं है। आत्म सो परमात्मा, ताकू खोजे नाय, वासुदेह सुख राम के, धृग धृग है जगमाए। आत्म में ही आत्म में ही परमात्मा का वास है, उसको नहीं खोजा, बाहर ढूंढ रहे हो, तो उस देह के लिए धिक्कार है। परमेश्वर सो प्रीत नहीं, ज्ञान उठा पे आए, धृग धृग सो सुख राम के, गुरुद्रोही जगमाए। परमेश्वर से प्रीत है नहीं और समर्थ के ज्ञान की स्थापना करता है, ऐसे में न को धिक्कार है बार बार, वो गुरुद्रोही है जग के माए। काछ लंपटी धृग है, धृग झूठा के वैण, धृग धृग सो सुख राम के, हुए नर बिरछे सैन। कांच लंपटी है, बकवादी है, बेवजह फितूर की बात करता है, झूठी बात करता है संसार में, तो उसके लिए धिक्कार है बार बार, जो अपने बैन से पलट जाए। धृग धृग ताको जन्म है, बैन पलट हो जाए, ताकू धृग सुख राम के, बेनरसों का खाए। अपने बचन से जो पलट जाए उसको धिक्कार है, जो न रिश्वत खाए उसको धिक्कार है। करने कदे नया तेरे, कर्मासु होशियार, हरि बेमुख सुख राम कैसे नर सब गिवार। प्रभु से मिलने की जो विधि है वो करनी करता नहीं, संसार के कर्मों में खूब होशियार रहता है, कर्म खूब कमाया, तो ऐसा मानुष हरि से बेमुख है। और ऐसे नर जो है वो सब गिवार हैं। गिवार कैसे, जो धन लेकर आए थे संसार रूपी, वो सब यूं ही गवा दिया बातों में। मधुभागी संसार में, सुन जो रे सब कोय, भेद बिना सुख राम के, क्या मूल ज्ञानी लोय। संसार में वो सब मध्यभाग वाले हैं जो भक्ति करते हैं और भेद के सहित नहीं, मतलब भेद की समझ नहीं है तन की, इस कैसे प्रभु को पाया जाए उस विधि नहीं है, तो चाहे मूढ़ है चाहे ज्ञानी है, वो सब मध्यभागी है। भेष पहर हरि नाम भजे, ताकू फिट धिकार, फिट लानत सुख राम के, भेद न ले गिवार। भेष पहन लिया पेट भराई के लिए, भजन नहीं करता, तो उसके लिए बार बार धिक्कार है, लानत है उसके लिए कि भेद नहीं ले रहा है वो। त्यागी हुए ताकि दसों, भजे नयन घन देव, ताकू धृग सुख राम के, निज पद लखे न भेद। संसार में त्यागी बन के रहते हैं। कोई कहता हमने अन्न का त्याग कर दिया, दूधाधारी हो गए या फलाहारी हो गए। कोई कहता हमने बोलना छोड़ दिया, मौन धारण कर लिया। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, बाहर से तो त्यागी हो गए
अणघण देव है उसका भजन नहीं करते तो उसके लिए धिक्कार है। तो विनिज पद का भेद नहीं लग रहे हैं। सामी हुए सुख राम के जोग न साझे कोय, ताकू धृग सुख राम के भेष लजाए हो जोय। बाना पहन के स्वामी बन के बैठ गए और जोग के साधना कभी की नहीं। तो ऐसे भेष धारण करने से भी कोई लाभ नहीं, उन्होंने भेष को भी लजा दिया, धिक्कार है उनको। तो आठ पहर सवेरे नहीं आदि पुरुष निर्धार, सोया यस सुख राम के द्रग द्रग एण संसार। जो आठों पहर आदि पुरुष का स्मरण नहीं करता है निर्धार होके, तो संसार में आने को धिक्कार है, क्योंकि मानुष जन्म मिला ही केवल प्रभु भजन के लिए है। जंगम होए जाचे नहीं अविनाशी निज देव, द्रग द्रग सो सुख राम कहें लहे नया तम देव। भाई ऐसे संसार में ऐसे मानुष को धिक्कार है जो जंगम है और अविनाशी जो निजदेव है उसकी साधना करते नहीं। ऐसे मानुष के लिए धिक्कार है बार बार। राम।